अलग अलग रंग होंगे थाली में, और जो मुझे हैप्पी होली ना बोले वो गिरे नाली में। होली के शुभ अवसर पर हमने भंडारे का आयोजन रखा है, तो आप लोग कृपया खर्चे में सहयोग करें। अरे दारू मेरी तरफ से रहेगा। सुनो जी, दारू पीने के बाद तुम बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन आज तो मैंने दारू नहीं पी है। अरे आज मैंने पी है। सुनो, मैं शादी में जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना और धीरे चलाना। लेकिन मैं गाड़ी से थोड़ी जा रही हूँ। अरे मैं गाड़ी का नहीं, तेरी जुबान का बोल रहा हूँ। गाइस, होली में इतनी भी खतरनाक होली मत खेल लेना कि घर में एंट्री आधार कार्ड दिखाकर करनी पड़े। अरे अच्छे पति तो सब पत्नियों को मिलते हैं, लेकिन उसकी पहचान तो सिर्फ पड़ोसन को ही होती है, पत्नी को नहीं। सुनो जी, हाँ? होली आ रही है। होली के दिन मैं तुम्हें कीचड़ में पटक के रंग लगाऊंगी। अरे मैं तुम्हारे साथ होली नहीं खेलूंगा। तो फिर तुम किसके साथ खेलोगे होली? बगल वाली भाभी के साथ। दिखने में कोयल और कौवा दोनों काले हैं, लेकिन जब मुंह खुलता है तब पता लगता है कि वो कोयल है या कौवा। सो रंग रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। जब आदमी का मुंह खुलता है तब पता लगता है कि वो ज्ञानी है या मूर्ख। रंग रूप तो सिर्फ एक आंखों का धोखा है। असली पहचान तो आदमी की जुबान और व्यवहार से होती है। याद रखना, जब कौवा बोलता है तो लोग डंडे लेके पीछे पड़ते हैं, वहीं जब कोयल बोलती है तो लोग बड़े चाव से सुनते हैं। तो तुम दिखने में कैसे हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी जुबान में कितना मिठास है इस बात से फर्क पड़ता है। एक समुद्री राज्य था, वहां एक अजीब नियम था। कोई भी आदमी राजा बन सकता है, लेकिन सिर्फ 5 साल के लिए। जैसे 5 साल पूरे होते उसे एक भयानक जंगल में छोड़ दिया जाता, जहां जंगली जानवर उसे मार देते। इसलिए ज्यादातर लोग राजा बनना तो चाहते थे। वो उस 5 साल के पीरियड में खूब मजे करते, पर जब 5 साल का समय पूरा होता तो वही आदमी रोते बिलखते जंगल की तरफ जाते। एक दिन एक समझदार आदमी राजा बना। उसने सोचा 5 साल तो बीत जाएंगे, अगर मैंने आज से ही बाद का सोच लिया तो मैं बच सकता हूं। अब वो राजा था तो सारी चीजें उसके कंट्रोल में थी। पहले साल जंगल में शिकारी भेजे, खतरनाक जानवरों को हटा दिया। दूसरे साल लकड़ी काटने वाले को भेजा, जंगल साफ करवा दिया। तीसरे साल किसान भेजे, खेती शुरू हो गई। चौथे साल घर और महल बन गए। 5वें साल तक वो जंगल एक खूबसूरत शहर बन चुका था। लोग हैरान थे। ये राजा रो नहीं रहा था, बल्कि खुशी खुशी जा रहा था। क्यों? क्योंकि जहां दूसरे लोग मौत देखते थे, उसने अपने फ्यूचर का राज्य बना लिया था, और फिर वो वहां जाकर आराम से राजा की तरह रहने लगा। इस कहानी की सीख बहुत सिंपल है। आज आपके पास समय है, या तो आप इसको यूटिलाइज कर लो या फिर कंफर्ट जोन में बिता दो। अगर आपने यूटिलाइज कर लिया तो हो सकता है 5 साल के बाद आप एक राजाओं जैसी जिंदगी जी लो, और अगर आपने कंफर्ट जोन चुन लिया तो हो सकता है आने वाले 5 साल के बाद आप किसी के 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी करते दिखोगे। समय आपका है, जिंदगी आपकी है, डिसीजन भी आपका ही होगा। दुनिया का सबसे ताकतवर पक्षी बाज है, बावजूद इसके कौवा उसकी पीठ पर बैठकर उसकी गर्दन पर चोंच मारता रहता है। फिर भी बाज पलटकर जवाब नहीं देता, वो बस अपने पंख फैलाकर ऊंचाई की तरफ उड़ता रहता है। अब जैसे जैसे बाज ऊपर जाने लगता है, हवा के प्रेशर से कौवे के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, और वो खुद ही नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसकी औकात ही नहीं है इतनी ऊंचाई तक जाने की। पता है बाज कौवे को जवाब क्यों नहीं देता? क्योंकि वो लड़ाई में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहता। वो जानता है कि जिस ऊंचाई पे मैं जा रहा हूं वहां कौवे की औकात नहीं है। इसी तरीके से दुनिया भी कदम कदम पर तुम्हारी पीठ पर बैठकर चोंच मारेगी, तुम्हें तंग करेगी, मगर तुम्हें बाज की तरह सिर्फ उड़ान भरते रहना है, जवाब नहीं देना है। एक दिन वो खुद ही नीचे गिर जाएंगे। 40 के बाद आदमी कितना पढ़ा लिखा है या अनपढ़, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कई बार आप जब सब्जी वाले या चाय वाले के पास खड़े होते हैं और आपको अचानक पता लगता है
कि इसकी इनकम तो मेरे से भी बहुत ज्यादा है और वो भी टैक्स फ्री, तो बड़ा धक्का लगता है। 50 के बाद कोई कितना ही सुंदर हो, उसका चेहरा इतना बिगड़ जाता है कि जैसे दुनिया का सबसे बदसूरत व्यक्ति हो। तो 50 के बाद सुंदरता की कोई वैल्यू नहीं है। 60 के बाद आप कितने बड़े ऑफिसर पोस्ट पर हो, आपके एक साइन से ये पूरा सिटी चलता था, पर अब आपको वहां का जो गार्ड है, चपरासी है, वो भी सलाम नहीं करेगा। तो 60 के बाद बड़ी और छोटी पोस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। 70 के बाद आपका छोटा घर है या बड़ा घर, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब घुटनों में दर्द होता है तो बड़ा घर ज्यादा तकलीफ देता है। इस रूम से उस रूम में या नीचे वाली बिल्डिंग से ऊपर वाली बिल्डिंग में, तो यहाँ छोटा घर ही आराम देता है। 70 के बाद छोटे या बड़े घर की कोई वैल्यू नहीं रहती। और 80 के बाद आपके अकाउंट में चाहे करोड़ों रुपए पड़े हो, पर खानी आपके टेबल पर पड़ी कुछ 100 रुपए की दवाइयां ही हैं। आदमी सारी जिंदगी भाग भाग के, दौड़ दौड़ के पता नहीं कितने पड़पंज रचे होंगे पैसे के लिए। देखो, ये जो हमारे दिमाग में एक थीम बैठी हुई है ना, अपना टाइम आएगा या हम उस टाइम एंजॉय करेंगे, असल में हो ये रहा है कि हम हर दिन बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। और बुढ़ापे में हमें सिर्फ स्ट्रगल करना है बीमारियों से, और कुछ नहीं। और हमारी आंखों के सामने हमारे रिलेटिव, हमारे बच्चे, यहां तक कि हमारे नौकर उन पैसों से एंजॉय करेंगे जिसको हमने पूरी जिंदगी दांव पर लगा के कमाया है। सो प्लीज, जहां भी हो, एक बार रुककर जरूर सोचो कि जो कुछ भी आपको भगवान ने दिया है ना, उस पैसे से अभी आपको एंजॉय कैसे करना है, इसके बारे में जरूर सोचना। एक लड़का और लड़की आपस में बहुत प्यार करते थे। एक दिन लड़की बोली, अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो तो मेरे से शादी करो। अब दोनों की जाति अलग अलग थी, तो दोनों ने एक योजना बनाई कि हमारे घर वाले तो इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे, क्यों ना हम भागकर शादी कर लेते हैं। उस जमाने में गाड़ी नहीं, सिर्फ घोड़े चलते थे। लड़का भागते हुए घोड़े बेचने वाले के पास गया और बोला, भाई मुझे सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा चाहिए, मेरी जान की बाजी है। घोड़े बेचने वाले ने काले घोड़े की तरफ इशारा किया और कहा, ये देख, ये 30,000 का है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागता है। लड़के की नजर पास खड़ी एक सफेद घोड़ी पर पड़ी और बोला, ये घोड़े वाला हंसकर बोला, ये तो गजब की चीज है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागती है और कीमत मात्र 10,000 रुपए। लड़का हैरानी से बोला, जो घोड़ा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागता है उसके 30,000 रुपए, और ये 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागने वाली घोड़ी सिर्फ 10,000 रुपए की, ये कौन सा मजाक है? व्यापारी बोला, ये मजाक नहीं, ये सच है। लेकिन ये घोड़ी जब अपनी माँ के पेट में थी तो इसकी माँ पानी को देखकर डर गई थी, और वही डर इस बच्ची की रगों में उतर गया। ये जब दौड़ती है तो हवाओं से बातें करती है, लेकिन जैसे ये पानी को देखेगी ये रुक जाएगी। उसके बाद चाहे तुम चाबुक तोड़ दो, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ेगी। ये बात सुनकर लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई और सोचने लगा, एक घोड़ी अपनी माँ की गलती अब तक ढो रही है, तो अगर आज मैं गलत कदम उठा लूं तो कल मेरी औलाद भी इस गलती की वारिस बनेगी। क्या मेरी संतान भी भागेगी? क्या ये सिलसिला चलता रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी? उसकी आंखें भर आई और लड़की को भगा ले जाने का इरादा भी उसी वक्त छोड़ दिया। उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, प्यार छुप कर नहीं इज्जत से किया जाता है, और रिश्ता भाग कर नहीं समाज का आशीर्वाद लेकर निभाया जाता है। क्योंकि अगर मैं भागूंगा तो मेरी औलाद को भी भागना पड़ेगा, और मैं उन्हें डर की नहीं इज्जत की विरासत देना चाहता हूं। दोस्तों, माँ बाप की गलतियां औलाद को विरासत में मिलती हैं, इसलिए एक गलती करने से पहले भी 100 बार सोचना। अगर आप नीले कलर की गाड़ी लोगे तो लोग कहेंगे पीले कलर की क्यों नहीं ली। कोई भी नया बिजनेस शुरू करोगे तो लोग कहेंगे इतना रिस्क मत लो, तुम्हें जॉब करना चाहिए। यहां तक कि शादी करोगे तो भी लोगों के पास बहुत कुछ है कहने को, थोड़ी जल्दी कर ली या बहुत लेट से करी है, लाइफ पार्टनर गलत चुन लिया। अगर आपको एग्जाम में ज्यादा मार्क्स मिले तो लोग कहेंगे चीटिंग करी होगी, और कम आए तो बोलेंगे पढ़ाई नहीं करी होगी। लोग तो कहते रहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। बस तुम जिंदगी में एक बात याद रखना, लोगों के कहने पे तुम अपना रास्ता कभी मत बदलना। शुरुआत कर ही दी है तो या तो सफलता मिलेगी या तजुर्बा,
जिससे सफलता गारंटेड मिलेगी।